मैम काफ़ी लोग होंगे आपके पास जो अपने घर गृहस्थी को लेके, माता पिता बीवी बच्चे को लेके आए होंगे कि हाँ। इनसे हमारी बन नहीं रही। अच्छा। पर मैम कभी तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग आए होंगे और उन्होंने बोला होगा कि मैम हमारे बॉस ने हमारा जीना हराम कर दिया है, प्रमोशन नहीं दे रहा, ढंग से सैलरी नहीं दे रहा, टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा, धमकी देता है निकाल दूंगा। मैम ऐसा देखो कोई ठीक है। क्लाइंट आपके पास आया है? और अगर आया है तो मैम वो बॉस उसके पिछले जन्म में क्या निकला था? एक चोर है मान लो, वो कहता नहीं मैं जाऊंगा पृथ्वी पे, मैंने परफेक्ट चोर बनना, मैं चोर बनूं तो पकड़ा ना जाऊं, मेरा ये टारगेट है इस बार। एक क्लाइंट की स्टोरी बता रही हूं मैं आपको। वो कई लाइफ में चोर था। अब हुआ क्या, चोर बन के आया, चोरियां करी, उस घर में एक लड़की सो रही थी, उसका रेप कर दिया। ये तो सिलेबस में नहीं लिखा था, चोरी करना लिखा था। अब देखो उस घर में डाका तो डाला क्योंकि उसका प्रोफेशन है, उसका अपना सिलेबस है, उसको बुरा आपने कह नहीं सकते। अब इस लाइफ में उसने ये सवाल लेके आया, इंजीनियर है वो, कि मेरी बॉस से नहीं बनती, सबको प्रमोशन होती, मेरी प्रमोशन नहीं होती। अब बताओ प्रमोशन देगी वो? अब बता दीजिए मेरे को आप। शुक्र करो पता इसको भी नहीं, पता उसको भी नहीं है। और मुझे ऐसे देखती जैसे मुझे खा जाएगी वो। उसे भाई ये कहा, मेरा ऑफिस में अगर मैं जाऊं को फाइल लेके तो बोलेगी नहीं, पीए को भेज। अब जानते हो क्या, अब देखो सेल मेमोरी क्या, उसको पता है इसने उस लाइफ में इसके साथ क्या किया था, पता दोनों को नहीं है। और वो बॉस है और ये उसका एम्प्लॉय है। क्या प्रमोशन देगी वो? भूल जाओ। उसको अपने ऑफिस में आने देगी? भूल जाओ। उसकी पूरी कोशिश होती है कि इसके मेरे सामने ना आए। यह है सेल मेमोरी की याददाश्त, रिकॉर्ड। आप किताब पढ़ते हो, नावल पढ़ते हो, तो पढ़ते हो ना, शुरू में पढ़ा करते गए, स्टोरी अच्छी लग रही है, लेकिन अगले पेज पे क्या लिखा ये तो आपको नहीं पता। नहीं पता ना। जिंदगी एक किताब है, लेकिन मैं लिखवा के आया हूं, मैं लिखवा के आई हूं, वहां साइन करके आई हूं। आई विल गो दिस टाइम। इस घर पे जाना है, अर्थ पे जाना है, किस कंट्री पे जाना है, वो मैंने डिसाइड किया अपने कर्मों के हिसाब से। गुरबानी की एक लाइन है, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा, कर्मी मीन्स कर्मों के हिसाब से, कपड़ा मीन्स ये बॉडी। जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरा इंजन तो अंदर, ये मेरी कार है, बोलती हूँ ना मैं, ये वाहन है मेरा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो गुरु नानक जी ने क्या बोला, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख द्वार। नदरी मतलब उसकी नज़र जो उस द्वार से जो भेजता करके, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से जो तुमने पिछले कर्म किए उसको सामने, अभी तुम्हारा ये जन्म है। और कईयों ने मुझे एक बार लिखा भी है कि इस जन्म का फिर हमें पनिशमेंट इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाती। पिछले जन्म का कर्जा उतारने तो भी आए हो आप, आपने उसके अंदर 10 गुनाह और कर लिए। आपका ये जन्म पिछले जन्मों पे आधारित है, ये तो मानते हो। जो नहीं मानते कहते जी क्या है, आत्मा तो डेथ होगी, हमें क्या पता क्या होना है। तो अभी जो आपके साथ हो रहा है वो क्या है, इसे प्री डेस्टिन। दूसरी कहानी का और पे आ जाओ। आज ये मैं बोलूँ जो मैं भी बोलने जा रही हूँ, ये बहुत घरों में हो रहा है। आपने खाना खा लिया टेबल पे, ठीक, आप पैसे वाले हो, कुक रखे हुए हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ। बच्चे ने खाना खाया, आधी कटोरी दाल सब्जी रह गई बीच में, वो इकट्ठी करी, इसको फेंकना मत, वो डाली और मेड को दे दी, अपने बच्चे की जूठी। मैं ट्रू स्टोरी बता रही हूँ आपको। और 2 फुलके पतले पतले सर्व के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि जो आपको खाना परोस रहा दे रहा है, उसको भी अपने हाथ से खाना दे रहे हो। 2 फुलके और इतने से चावल, बाकी रख दो फ्रिज में, ये रात को काम आएंगे। अगर पनीर की सब्जी बनी है वो तो सर्व को देनी नहीं, भूल जाइए आप। आपके बहुत घरों में ये हो रहा होगा।
कर्म ऐसे बनते हैं। हो गई कहानी। अब इसकी कहानी ये है, जिस क्लाइंट की मैं बात कर रही हूँ, बहू रानी आ गई, बेटे की शादी हुई। मुझे कहने की जरूरत है कि आप समझ गए होंगे अभी आप। कहते हैं ना बहू सास का ख्याल नहीं रखती, ये कहानी यहीं पे थी। एक लाइफ नहीं, 2 लाइफ। और आई सास थी कि मेरी बहू से क्यों नहीं बनती, बेटा तो बड़ा अच्छा है। मैं क्या, सभी माँ के बेटे बड़े अच्छे होते हैं। बहुएं बुरी होती हैं, सास बुरी होती है। मैं भी सास हूं, होती है, क्या करूं। बट हमने क्या किया जिसकी वजह से मुझे वो लाइक नहीं कर रही। ये वही बहू रानी है जिसको तू 2 फुलके देती थी और जूठी सब्जी देती थी। बोल कहां भागेगी। मुझे पूछती नहीं है, बस ऐसे रख के चली जाती है। पढ़ी लिखी फैमिली है, एजुकेटेड है, पता दोनों के नहीं है। मगर अम्मा जी आपको पता लग गया अब क्या किया था उसके साथ। अब वो बहू बन के आ गई। 2 चीजें हैं मैं आपको एक यहां पे कहना चाहती हूं। अगर आपको पता चल जाए यार उसने तो गलती करी, अब मैं अपने कर्म क्या यहां बनाऊं। हेट एनर्जी तो है बहू के मन में, क्योंकि उसने जो किया था वो सेल मेमोरी है, उसको आप रिलीज करोगे तभी तो। अगर उसको पता चल जाए कि हाँ यार इसने तो गलती करी, मैं अपने कर्म क्यों खराब करूँ, अब चल भगवान माफ कर, छुट्टी कर उसको, तो उसमें क्या होगा, आपके कार्मिक अकाउंट में प्लस पॉइंट जुड़ जाएंगे अगर आप माफ कर देते हो तो। ठीक है, उसने जो किया, पर यहां तो कहानी है तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने अपनी बेटी को तो सारा गहना दे दिया शादी के टाइम में, मेरे को तो ये हार डाला ही नहीं है। मेरी नगा तो हार के ऊपर थी, वो चूड़ियां भी गायब हैं। ये हर घर की कहानी हो रही है। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि पूर्व जन्म के जो गलत कर्म हम किसी शख्स के साथ कर देते हैं, यदि वो इस जन्म में हमारे साथ किसी भी बंधन से बंधा हुआ है, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, अगर वो आपके पास मैम आपके सेशन करवाते हैं और वो जान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ मेरे पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया था, अब मैम वो हेट तो फिर बन ही जाती है। तो ऐसे में आप क्लाइंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या उन्हें वो हेट कंटिन्यू करनी चाहिए, या जैसे कि अभी आपने बोला माफ़ी करने से वो प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे दे के पूछना चाहूँगा। बोलो। सपोज मैं आपके पास एक सर्वेंट था पिछले जन्म में और आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ठीक बात है। अब मैं आ गया हूँ और आज मैं आपका बॉस हूँ। ठीक है। मैं आपसे हेट करता हूँ ठीक क्योंकि मेरे को नई फीलिंग आती है अच्छी। अब मैंने आपसे रिग्रेशन करा लिया है और मुझे पता चल गया है कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। ठीक है। तो मैम ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, ये जानने के बाद भी कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ था। अब जो किया है वापस तो आ नहीं सकता। ठीक बात है, कर्म काटने हैं आपने भी मैंने भी। 2 चीजें हैं, आप लाइक नहीं कर रहे, वो अलग बात है, और आप लेने वाले थे, देने वाले नहीं। ठीक है, मैं देने वाली थी तो कर्म तो मेरे हैं ना। अगर मेरे साथ आप रूड बोल रहे हो या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर मैं उस पर रिएक्शन करती हूं या कोई एक्शन लेती हूं तो क्या होगा, क्या होगा। कर्म मेरे बने, आपके नहीं, क्योंकि मैं उसका रूट का तो जानूं कि मेरे साथ ऐसा, सब लोग तो सारा स्टाफ ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्लियर। तो यहां हम सबको ये समझना होगा, अगर हमें पता चल जाता है, आपके सवाल बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला, कि पता चल जाए कि मेरे साथ, चाहे आप ना भी रिग्रेशन कराओ, अगर आपको पता, अब तो कहानी सबके सामने आ गई कि मेरे साथ ये बुरा कर रहा है, या मेरा बेटा या मेरी बहू या मेरा भाई बहन, वट एवर इट इज, तो कोई कारण तो होगा। और सबसे बड़ी अहम बताऊं बात मैं आपको, मैंने लोगों को देखा है सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे के लिए ब्लैक मैजिक और कत्लेआम करते हुए, वहीं से आपके कर्म बनते आ रहे हैं। तो जन्म दर जन्म आप
ये कर्जा नहीं उतार सकते, उल्टा क्या करते हैं हम लोग, धरती पे आके भूल जाते हैं, रिश्तों में फंस गए। अगर आपका ही दुश्मन आपका बेटा बन के आ गया, आप उसको क्या करोगे? ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा बेटा है। नहीं, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपका बेटा कहाँ मर्डर करके आया, एक्सीडेंट कार से करके आया है, आपको पता कार टूटी पड़ी है, और आप झूठ बोलते हो नहीं मेरा बेटा तो जी बाहर गया हुआ था, गाड़ी तो बिल्कुल नहीं, गाड़ी तो है नहीं यहाँ पे। तो सोच लीजिए आपने अपना वही खाता कर्मों का खोल लिया। कहीं नहीं भाग सकते आप। मैंने बहुत लोगों को देखा है झूठे केस करते हुए, झूठे गवाह बनाते हुए, और अपने बच्चों को बचाने के लिए झूठ बोलते हुए। आपका बच्चा बाहर कुकर्म करके आया है, किसका रेप करके आया है, पुलिस आपके घर में आई है, और आप अपने बच्चे को बचा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। इसी वजह से आज जो कुदरत अभी कर रही है ना, अब देखो आगे आगे होता है क्या। नहीं बच पाओगे आप लोग। क्यों? गंदगी से भरे पड़े हैं। किस किस की कहानियां सुनाऊं मैं? 2 बीघा जमीन, वो भाई शहर में नौकरी कर रहा है, और घर में जो ना चाचा या चाची बैठे हुए, वो कहते लो जी उसने तो बच्चे भी पढ़ा लिए, वो तो शहर में रहता है, उसकी जमीन ही हड़प लो। यही रह गया। अरे तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ, उसकी किस्मत उसके साथ। हर कोई अपने कर्म लेके, अपना नसीब लेके आया है। किसी के नसीब में क्यों जाते हो आप लोग? मैम मेरा एक आखिरी सवाल है, हाँ, आपकी नज़र में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप किसी की आत्मा को दुख देना, जहां से आपके लिए बद्दुआ निकलती है। किसी बेसहारे को दुखी करना, जिसके पास खाने को नहीं है, उसके आंसू आपके लिए बद्दुआ है। उसके दिल की आह, भले मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके सांसों में जो आपके लिए एक दर्द और बद्दुआ है, उससे कहां बचोगे? रजिस्टर तो वही होती यूनिवर्स के अंदर, जिसको आपने रुलाया, जिसका आपने हक छीना, वो सबसे बड़ा गुनाह ये है। और कुदरत यहीं पे आपके इम्तिहान लेती है, जिसको नियति कहते हैं हम लोग। वही आपके इम्तिहान है। आप पास होने वाले एग्जामिनेशन में हम सब बैठे हुए हैं। ये पृथ्वी एग्जामिनेशन हॉल है एक, हम यहां परीक्षा पास करने आते हैं, बट भूल गए कि मेरा सिलेबस क्या था, मैंने उसमें काम क्या करना है, मैं कौन सी क्लास में हूं।